सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुद्दे की बात राजन के साथ में। मैं हूं आपका अपना संजय राजन। आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हर तरफ पूरी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती और मुलाकात की चर्चा हो रही है। अपने अपने तरीके से पूरी दुनिया की मीडिया इस मुलाकात का विश्लेषण कर रहा है। तो हमने भी सोचा कि आज हम अपने कार्यक्रम का हिस्सा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ही बनाएं। दोस्तों, बात कोई आम नहीं है, बल्कि इस दौरे में जो कुछ भी प्रधानमंत्री मोदी सुपर वर्ल्ड पावर अमेरिका से लेकर आए हैं वो खास नजर आ रहा है। वो हमारे दुश्मन दोस्तों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। क्या आप जानते हैं कि ट्रंप पार्टी की सरकार बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक केवल 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की और चौथी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रही। हालांकि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। चाहे गुजरात के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की बात की जाए या फिर पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पहले अमेरिका में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम की। हालांकि नरेंद्र मोदी ऐसे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जो खुलकर ट्रंप के लिए भारतीय मूल के लोगों से जिताने की अपील की थी। लेकिन यह इत्तेफाक था कि ट्रंप की पिछले चुनाव में पराजय हुई और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों, परिणाम जो होना था वही हुआ और ट्रंप ने भी कह दिया इस मुलाकात के दौरान कि जो बाइडेन से भारत का रिश्ता कोई बहुत अच्छा नहीं रहा और शायद यही हालात बने भी रहे। लेकिन एक बार फिर अमेरिका में ट्रंप की वापसी भारत के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया है। गुड न्यूज इस मामले में कि अब भारत और अमेरिका के साथ साथ विश्व परिदृश्य में कुछ चुनौतियों के बीच एक नई इबारत लिखने के संकेत दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे वो क्या है, तो समझिए। भारत अमेरिका अपने बीच डबल ट्रेड को पुरजोर तरीके से बढ़ावा देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। जो बैठक हुई मोदी और ट्रंप के बीच में, साल 2030 तक ये जो डबल ट्रेड है, यानी भारत से अमेरिका को जाने वाला और अमेरिका से भारत को आने वाला सामानों का व्यापार का लक्ष्य $500 मिलियन रखा गया है, यानी जस्ट डबल। ऐसा होने से न केवल बाइडेन काल में कमजोर हुए अमेरिका को एक ताकत मिलेगी, बल्कि भारत को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन इन सबके बीच ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर रेसिप्रोकल ट्रैफिक के साथ कोई समझौता नहीं करने जा रहा है, चाहे वो अपना देश भारत ही क्यों ना हो। अब आप समझिए रेसिप्रोकल ट्रैफिक है क्या। जितना ट्रैफिक बाकी देश अमेरिका पर लगाते हैं वहाँ के सामानों के आयात पर, अमेरिका अब उतना ही ट्रैफिक उस देश के अमेरिका में आने वाले सामानों पर लगाएगा, न ज़्यादा न कम। अब इसे इस रूप में समझिए कि किसी भी बाहरी देश से आने वाले सामानों पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे टैरिफ कहते हैं, और अगर उस देश के बराबर ही कोई टैरिफ लगाई जाए तो उसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है। रेसिप्रोकल टैरिफ को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए जिसे आप और आसानी से इसे समझ पाएंगे, क्योंकि एक टर्म है। अगर अमेरिका से कोई सामान भारत में आता है और उस पर अगर हम 10% का टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिका भी भारत से आने वाले अब सामानों पर उतनी ही टैरिफ लगाने की नीति पर चलने वाला है। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है। दरअसल विश्व पटल पर अमेरिका दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर बहुत कम, महज 2% के आसपास टैरिफ लगाता है, लेकिन अमेरिकी सामानों पर भारत और चीन जैसे देश औसतन 10 से 12% टैरिफ लगाते हैं, जिससे इन देशों में अमेरिकी जो सामान है वो महंगे हो जाते हैं। तो चलिए, इस मोर्चे पर मोदी ट्रंप के मुलाकात के बावजूद अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला है, ये तो तय हो चुका है। अब बात कर ली जाए दोस्तों बांग्लादेश को लेकर जो ट्रंप का 2 टूक कहना था, इससे उसका कोई वास्ता नहीं है और ये काम नरेंद्र मोदी पर छोड़ता हूं। एक बड़ा संदेश बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के लिए साफ तौर पर ट्रंप के इस बयान से मिलता है। अब हमें लगता है कि जल्दी बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर मुसलमानों ने जो उत्पात मचा रखा है उसके खात्मे को लेकर भारत कोई सख्त कदम उठाएगा ट्रंप के इस हरी झंडी के बाद।
दोस्तों एक बड़ी कामयाबी ट्रंप मोदी को हासिल हुआ है। ट्रंप मोदी की इस मुलाकात को हासिल हुआ है। 2008 के कट्टरपंथी मुंबई हमले का वांछित तवर्रुर राणा अब भारत को सौंपा जाएगा, जो अमेरिकी जेल में है। इस बात का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो भी कट्टरपंथी भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको लेकर इसी तरह की सख्त कार्रवाई करने की हमारी कोशिश होगी। खासकर सवाल पूछा गया था भारत के खिलाफ खालिस्तानी मूवमेंट को भारत से बाहर बैठकर चलाने वाले साजिशकर्ताओं और उनकी रणनीति पर। दोस्तों इसके अलावा अमेरिका भारत को F-35 लड़ाकू विमान बेचेगा। ये वो फाइटर प्लेन है जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर प्लेन माना जाता है। हालांकि इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि घाटे की भेंट चढ़ चुके अमेरिका के वित्तीय स्थिति को सुधारने के नजरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है। होना भी चाहिए। जहां हम एक तरफ सामरिक रूप से मजबूत हो जाएंगे F-35 फाइटर प्लेन के आने से, वहीं अमेरिका को भी कहीं ना कहीं वित्तीय सहयोग हासिल हो पाएगा भारत से। एक दोस्त तभी तक दोस्त है जब दोनों बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हों। मोदी जी और ट्रंप के इस मुलाकात ने तेल, गैस, टेक्नोलॉजी जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की बात सामने आ रही है। यानी कुल मिलाकर इस मुलाकात से दोनों देशों के समृद्धि के लिए एक मेगा पार्टनरशिप पर अपनी सहमति जताकर पूरी दुनिया को इन दोनों दोस्तों ने एक साफ संदेश देने का काम किया है। रही बात ट्रंप के उस फैसले की, जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों के हाथ और पैरों में बेड़ियां बांधकर भारत वापस करने की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया इस मामले की। अगर ये साबित हो जाता है कि अवैध रूप से रहने वाले भारतीय हैं, तो भारत उन्हें वापस लेने को तैयार है। हालांकि मोदी ने ट्रंप को समझाने की ये कोशिश भी की कि ये काफी आम लोग हैं जिनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर मानव तस्कर यहाँ लाए होंगे, अमेरिका लाए होंगे। दोस्तों इसके अलावा भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमी को लेकर दोनों देश यानी भारत और अमेरिका साथ साथ मिलकर काम करने पर सहमति जता दी है। ये भी एक कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा डिप्लोमेसी सफलता हासिल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे में। अब रही बात जो अक्सर अपने देश में विरोधियों द्वारा चीन के लद्दाख क्षेत्र में अतिक्रमण का सवाल उठाया जाता है। सीमा पर जो घुसपैठ की कोशिश हो रही है, जो झड़प हुई है, तो उसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत ही दुखद बताया है और साफ किया है कि इस पर वो क्या कुछ कर सकते हैं, ये वो निश्चित तौर पर देखेंगे। यानी दोस्तों कुल मिलाकर ये तो बात साफ है कि विश्व में भारत के बढ़ते साख की वजह से बड़ी बड़ी विश्व शक्तियां भी अब नतमस्तक होती नजर आ रही हैं। चलिए, देश के लिए इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है कि आज भारत को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बहरहाल अमेरिका और भारत की दोस्ती दोनों देशों के खुशहाली समृद्धि के लिए बना रहे, इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। हम तो चाहते हैं कि ये दोस्ती यूं ही चलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको हमसे सीधे जुड़ना है तो दृष्टांत न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, मुद्दे की बात राजन के साथ में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।